हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कितने टाइप्स का होता है? तो मेनली अकाउंट्स 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट एंड थर्ड नॉमिनल अकाउंट। तो इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट्स होता है जिसमें हम किसी नाम से अकाउंट्स खोलते हैं, फिर चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी फर्म का नाम हो, किसी कंपनी का नाम हो। तो पर्सनल अकाउंट इसी बेस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट है हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। इसमें किसी व्यक्ति का नाम आता है, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, रोहन, गीता, सीता, कुछ भी जिसमें किसी नेचुरल पर्सन का नाम आता है वो हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स कहलाता है। सेकंड है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ये वो अकाउंट्स होता है जिसमें किसी आर्टिफिशियल पर्सन का नाम आता है, जैसे किसी कंपनी का नाम हो गया। ये नेचुरल पर्सन तो नहीं होते, लेकिन इनको वैधानिक अस्तित्व प्राप्त होता है, तो ये आर्टिफिशियल होते हैं। जैसे किसी फर्म का नाम, किसी कंपनी का नाम, राम एंड सन्स हो गया, टाटा स्टील्स कंपनी हो गई, तो ये हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। थर्ड है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। इसमें वे अकाउंट्स आते हैं जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, आउटस्टैंडिंग वेजेस, एक्रूड इनकम। अब ये आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है? मान लीजिए कोई कंपनी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है। 31 दिसंबर को वो अपने अकाउंट्स क्लोज करती है। अगर वो अकाउंट क्लोज होने की डेट तक किसी मंथ की सैलरी नहीं दे पाता है, मान लीजिए जो दिसंबर की सैलरी नहीं दे पाया है, तो वो सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी बन जाएगी। तो उसे हम अकाउंट्स में शो तो करेंगे, चाहे वो हमने पेड की हो या ना की हो। अगर की है तो सैलरी के नाम से दिखाएंगे, अगर नहीं की है तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी बन जाएगी, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी है, हमें वो पे करनी है। ऐसे ही एक्रूड इनकम होती है। एक्रूड इनकम वो होती है जो हमने कमा तो ली है लेकिन हमें वो नहीं मिली है, अकाउंट्स क्लोज होने तक वो हमें रिसीव नहीं हो पाई है, तो हमारी एक्रूड इनकम होती है। तो ये सब हमारी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आती हैं। फिर है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स में बिजनेस की सभी एसेट आ जाती है, जैसे फर्नीचर, कैश, बिल्डिंग, मशीनरी। अब एसेट भी 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स वे होती है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। और इंटेंजिबल एसेट वे होती है जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, लेकिन उनकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, जैसे हमारी हो गई गुडविल। और क्या हो गई? पेटेंट, कॉपीराइट। ये हमारी हो गई इंटेंजिबल एसेट। अब ये गुडविल क्या होती है? गुडविल का मतलब है किसी व्यापारी द्वारा अपने अच्छी सर्विस और अच्छे प्रोडक्ट्स बेचकर कमाया गया नाम, और उस नाम के कारण उसकी जो बिक्री बढ़ रही है और उस बिक्री से वो जो दूसरे व्यापारियों की अपेक्षा अधिक धन कमा रहा है, वही हमारी गुडविल होती है। क्लियर? फिर है हमारा पेटेंट। पेटेंट हमें मिलता है जब हम कोई नई खोज करते हैं, नया आविष्कार करते हैं, नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं, तो हम उसके ऊपर एकाधिकार प्राप्त कर लेते हैं कि हमारे अलावा कोई दूसरा व्यवसायी उसे मार्केट में बेच ना सके। तो ये हमें
एकाधिकार मिल जाता है, पेटेंट राइट्स मिल जाता है, ये हमारी एसेट होती है। ऐसे ही कॉपीराइट होता है, लेकिन कॉपीराइट कहाँ मिलता है? वो कला के क्षेत्र में मिलता है, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, संगीत के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। और ये जो पेटेंट है ये मिलता है किसी नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए। एक होता है हमारा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क होता है जब हम नया प्रोडक्ट लाते हैं तो उसको एक यूनिक पहचान देने के लिए हम उसे एक सिंबल देते हैं, वही हमारा ट्रेडमार्क होता है। जैसे रिलायंस में जो एल है वो बाकी लेटर से थोड़ा बिग है, कलर्ड भी है। थम्स अप में थम्स अप का सिंबल है। और जैसे आप काफ़ी सारी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं फ़ोन में, तो उन सब का एक अलग लोगो होता है, वो लोगो उनको दूसरी एप्लीकेशन से अलग रखता है, उसको पहचान देता है। तो यही हमारा ट्रेडमार्क होता है। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब आते हैं। इनकम्स होती है वो आते हैं, प्रॉफिट्स आते हैं एंड लॉस आते हैं। जैसे सैलरी हो गई, रेंट हो गया। रेंट अगर हमने दिया है तो वो एक्सपेंस है, और अगर रिसीव कर रहे हैं तो वो इनकम है। ऐसे ही कमीशन हो गया, अगर कमीशन पेड कर रहे हैं तो वो एक्सपेंस है, रिसीव कर रहे हैं तो वो इनकम है। तो ये सब चीज़ें हमारे नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आती है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके रूल्स समझेंगे, जर्नल एंट्री बनाने के नियम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।